Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. Hello Sanj, welcome to E-Times TV. How are you? हाय फाइन आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया. मुझे बताइए, अफसाना तो काफी धूम मचा रही है अंदर, अलग अलग रीजंस की वजह से न्यूज में है, लेकिन आप कितना मिस कर रहे हैं उनको? मेरे से ज्यादा आई थिंक कोई मिस नहीं कर रहा होगा उनको, क्योंकि पिछले 6 महीने से हम इकट्ठे साथ में थे, तो एकदम से अलग हो गए तो डिफिकल्ट है. और उनका भी रिसेंटली एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, एक झगड़े के बाद वो काफी टूटी रोई और एक इमोशनल ब्रेकडाउन उनका दिख कर आया सामने. आप टीवी पे देख रहे थे, आप बताएंगे क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त? सबसे पहले तो ये महसूस कर रहा था कि मुझे वहां होना चाहिए था. तो अगर मैं वहां होता तो मैं कंडीशंस हैंडल कर लेता सारी, और इतनी प्रॉब्लम ना आती जितनी उन्होंने फेस की. जी राइट. एंड गुस्से में अफसाना काफी कुछ भूल जाती हैं. जो उनके साथ घर में जो उनके साथ रहते हैं, क्लोज हैं, वो ये कहते हैं कि उनका जो फनी साइड है वो बहुत अच्छा है. जब वो खुश रहती है तो आसपास के लोग खुश रहते हैं, लेकिन जब वो अपसेट होती है, दुखी होती है, तो वो घर का भी माहौल वैसा हो जाता है. जब उनकी और शमिता की लड़ाई हुई, उन्होंने शमिता को काफी सारी बातें बोली, विशाल को भी काफी सारी बातें बोली. उस पूरे झगड़े पे, उस पूरे मुद्दे पे आपका कहना क्या है? मैं एक चीज से डिसअपॉइंटेड हूँ कि गलत शमिता जी ने भी बोला, गलत विशाल ने भी बोला, तो सिर्फ मुद्दा अफसाना का क्यों उठ रहा है, विशाल का क्यों नहीं उठ रहा है? उन्होंने इतनी गलत लैंग्वेज यूज की, और इवन लेडीज को रिस्पेक्ट देना चाहिए ना. तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें उनको यूज करनी चाहिए थी. जो खाती है वो ही फेंकती है पीछे से, है ना. वेरी बहुत मेरे को. हाँ, और शमिता जी ने भी बोला उनको, है ना, कि तेरा क्लास नहीं है, तू शिट लेडी है. तो वो चीजें क्यों नहीं उठी? सिर्फ अफसाना की क्यों शायद चैनल को ज्यादा कंट्रोवर्सी मिल रही होगी, चैनल को ज्यादा टीआरपी मिल रही होगी, तो इसलिए अफसाना को हर बार पॉइंट कर देते हैं. सलमान ने भी काफी खरी खोटी उनको सुनाई, पहले गुस्से में समझाया, फिर प्यार से भी समझाया, बहुत प्यार से उनको हैंडल किया. वो वीकेंड के बारे में सलमान सर के बारे में बोलना चाहूंगा कि सलमान सर हमारे सीनियर हैं. हम बचपन से उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं, है ना. तो वो हमारे लाइन के गुरु हैं एंटरटेनमेंट के, ना, आप पता ही आपको. और वो एक बारी की जगह अगर 10 बार भी अफसाना को समझाएंगे या कोई उसको डांटेंगे, तो उसके बीच में कोई ना कोई उसकी अच्छाई ही होगी, कोई ना कोई उसका फायदा ही होगा अफसाना का. तो मैं उनको बिल्कुल भी सर को मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सुनना हमारा हक है. जब शमिता और अफसाना की लड़ाई हुई, हमें दिखकर आया कि ट्विटर पे भी कुछ लोग थे, एक्स कंटेस्टेंट थे, जो अफसाना की तरफ से भी बोलते नजर आए कि अकासा और अफसाना के बीच में लड़ाई हो रही थी, और एकदम से शमिता ने रिएक्ट किया, क्योंकि शमिता और उनके बीच में, अफसाना के बीच में इतने दिनों से बन नहीं रही थी. तो आपको क्या लगता है कि अगर शमिता उस समय रिएक्ट नहीं करती तो शायद इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती? अकासा और अफसाना की जो भी हुआ, वो इतना कोई बड़ा हाईलाइट नहीं था ना. कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी कि 4 लोगों को बीच में आना पड़े, है ना. तो मेरे को वो शमिता जी ने इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी, तो थोड़ा सा गलत था वो. बाकी मुझे एक चीज का बहुत दुख है कि अफसाना को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है. गलत सब बोल रहे हैं, तो सबको टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आप गेम में होते सांझ, तो आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से फूट कर रोई वो. एक पैनिक अटैक भी आ गया था अफसाना को, और डॉक्टर के पास भी गई, तो वो पहले तो इलाज कराने के लिए ही रेडी नहीं थी. हम सबने वो देखा.
आप लोगों के लिए, आपके लिए, अफसाना की फैमिली के लिए, आप भी फैमिली है लेकिन अफसाना की साइड की फैमिली, आप लोगों के लिए कितना डिस्टर्बिंग था वो सब टीवी पर देखना, और आप आपने कैसे अपने आप को संभाला वो देखकर, क्योंकि आप बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में थे, आप ना शो में जा सकते हैं ना उनसे बात कर सकते हैं। एक्चुअली वो जो चीज थी वो हमारे लिए भी एक सरप्राइजिंग ही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। एंड अगर आप होते तो आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते? अगर मैं होता तो इतनी सिचुएशन ही ना आती। बहुत आराम से मैंने निकाल देना था उनको वहां से, वो सिचुएशन से। जितनी भी चीजें उन्होंने बोली, आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पे रिग्रेट है कि उनको ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी? आपको ऐसा लगा कोई भी एक सेंटेंस के लिए, क्योंकि उन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें गुस्से गुस्से में बोल गई वो जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था? इंसान अपने आप को प्रूव करता है ना, और जब आप सच्चे हो तो आपको बोला जा रहा है तेरे से बड़ा झूठा कोई नहीं, तू झूठी है, तो हर तरीके से उसको, तो फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए वो कस्में खाएगा यार, बोलेगा कि मेरी सबसे प्यारी चीज साजा है, खुदा बख्श है, भाई है मेरा, तो मैं उनकी कसम खा लेती हूँ, है ना। तो मैं सच्ची हूँ। जो एक सेंसिटिव इंसान है ना, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर देगा। जो झूठा है वो उसको उसकी सेहत पे कोई असर नहीं होता, बोलेगा ठीक है, ओके। राइट। एंड अगर आप आगे अगर गेम देखें, आपको कौन कौन आगे जाता हुआ लग रहा है, और किससे आपको लगता है कि अफसाना को संभल के रहना चाहिए, वो कभी भी पलटी मार सकता है या अफसाना को धोखा दे सकता है? मेरे किसका नाम, मेरे हिसाब से सही खेल रहे हैं, अफसाना सही खेल रही है, अब ये वीक से अच्छा खेल रहे हैं वो, और करण भाई अच्छा खेल रहे हैं ना, प्रतीक अच्छा खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर अफसाना को बचना चाहिए तो एक तो वो जो प्रतीक और शमिता जी के साथ होते हैं, निशांत हाँ, और विशाल, हाँ, और शमिता, ये तीन से बच के खेलना पड़ेगा। हाँ, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जी। राइट। और शादी होने वाली थी आप लोगों की, आपने उनको मोटिवेट किया घर के अंदर जाने के लिए, तो अब अगर वो बाहर आती हैं, अगर वो फिनाले तक पहुंच जाती है, तो आपने कुछ प्लान किया है कि किस तरीके से उनको सरप्राइज देंगे या क्या करेंगे? सरप्राइज है वो, सरप्राइज बताया नहीं जाते। अच्छा है, टाइम पे आप सबको देखेंगे, मतलब प्लान हो रहा है, प्लान हो रहा है। आप उनके फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि थोड़े से उनके फैंस भी निराश हो गए जो सपोर्ट कर रहे थे उनको जब ये लड़ाई हुई, और जिस तरीके से वीकेंड का वार पे उनको सलमान ने भी बोला, वो थोड़े से निराश हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं सारे फैंस को बोलना चाहूंगा कि यार अफसाना के बारे में ऑलरेडी आप सबको पता है, वो बहुत भोली है, वो बहुत एक हार्ड वर्किंग काम करने वाली लड़की है। तो एक ऐसे सेंसिटिव साफ दिल के इंसान को उठा के ले जाके आप एक दंगल में घेर दोगे तो वो एकदम से, है ना, वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप सपोर्ट करो, वो इस हफ्ते रॉक करेगी, डेफिनेटली करेगी, आप सब देखना, सपोर्ट करो, प्यार करो अफसाना को, और हमारे हैशटैग अफसास को, हम दोनों का हैशटैग अफसास, उसको भी प्यार करो। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच साज हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि अफसाना कितना अच्छा और करती हैं गेम में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। ओके।